नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम शुभम कुमार के इथिक्स की कॉपी का रिव्यू करने जा रहे हैं। शुभम कुमार इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर इनका इतना था, 18/8/2019 को इन्होंने टेस्ट दिया था। तो चलते हैं, देखते हैं उन्होंने किस तरह से अपने प्रश्न का उत्तर दिया है, ताकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी उनसे कुछ सीख सके, ठीक है। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व के गुणों पर प्रकाश डालते हुए विश्लेषण कीजिए कि यह एक सिविल सेवक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले लीडरशिप के बारे में बता दिया है। लीडरशिप इज ए क्वालिटी ऑफ बीइंग, टोटल पढ़ना संभव नहीं है इसलिए आप लोग देख लेंगे। आगे चलिए, इसमें क्या है सारा पॉइंट वाइज बताया, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल सर्वेंट क्या है, फॉर प्रॉपर, ठीक है, डूइंग जस्टिस ऑफ पीपुल। और फिर सेकेंड ARC के रिपोर्ट के द्वारा निष्कर्ष दे दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था ना, ठीक है, इसमें भी फर्स्ट है क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्वेश्चन नंबर में। सिविल सेवक को वस्तुनिष्ठ होने के साथ साथ सहानुभूति रखने वाला भी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं, और समानुभूति के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स रिक्वायर्ड सर्टेन, ठीक है, काइंड ऑफ स्किल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू विल बिकम ए चेंज एजेंट इन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद जस्ट बाद इन्होंने ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, उसके बाद इम्पैथी के बारे में यानी समानुभूति के बारे में लिख दिया। फिर ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पैथी के बारे में डिस्कस कर दिया अलग अलग पैराग्राफ पे। फिर थर्ड क्वेश्चन में आ गए, सूचना प्रौद्योगिकी के तेज़ी से बढ़ते उपयोग के साथ आपके अनुसार साइबर जगत में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था, ठीक है, ऑनगोइंग इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हिच इन्वॉल्व्स 5G इंटरनेट थिंग्स, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने लिख दिया। इसके आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं रोल ऑफ इथिक्स इन साइबर, ठीक है। आगे स्पष्ट नहीं हो रहा है क्या लिखा हुआ है। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज इन्होंने दे दिया, प्रोफेशनल इथिक्स दे दिया, ठीक है। तो देख रहे हैं कैसे पॉइंट वाइज इनका, सरकारी संगठनों में पारदर्शिता सुशासन की आवश्यक पूर्वापेक्षा है, स्पष्ट करें, ठीक है। तो देखिए गुड गवर्नेंस को इन्होंने यहाँ पाई डायग्राम के द्वारा दर्शा दिया। गुड गवर्नेंस में चारों तत्व के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए सबके बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखते चलिए क्योंकि प्रश्न तो काफ़ी हैं, इन्होंने इस प्रश्न को छोड़ दिया है लगता है। आगे प्रश्न देखते हैं, श्रेष्ठतम शिक्षा वह है जो न केवल हमें जानकारी प्रदान करता है। तो देख रहे हैं जो 15 शब्द इंट्रोडक्शन लिख के, और इंट्रोडक्शन को कितना अंडरलाइन किया गया है, उसके बाद पॉइंट वाइज लिख दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, सफल होने के लिए अभिवृत्ति क्षमता से थी, इसमें भी देखिए किस तरह से ये अधिकांश हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के कॉपी में आपको इस तरह से नहीं दिखेगी। ये हम आगे रिव्यू करेंगे उनके कॉपी का भी, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू देखिए यहाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वाइज ही चल रहा है इनका, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्होंने इस प्रश्न को छोड़ दिया है। आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए मोरल वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए, वो ये सारा का सारा पॉइंट वाइज इन्होंने बताया है, ठीक है। फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह चलिए देखते चलिए, आप लोग ध्यान देते चलिए। हाँ, इस प्रश्न में देख लेते हैं, भारत जैसे राष्ट्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सिविल सेवकों हेतु आचार संहिता लागू किया जाना आवश्यक है। इसके लिए बार बार चर्चा चल रही थी, कोड ऑफ इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट उनके लिए भी होनी चाहिए। तो वैल्यूज, प्रिंसिपल, एक्शंस, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बीइंग ऑनेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से उसके बाद कोड ऑफ इथिक्स को इन्होंने परिभाषित किया है, ठीक है। और एग्जाम्पल दिया है क्या आवश्यकता है, क्या क्यों लगाना चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स से। और सिविल सर्वेंट्स नीड टू वर्क लाइक ए चेंज एजेंट इन नोट टू कंट्रीब्यूटिंग इन, ठीक है। आगे नहीं पा रहे हैं। सेकेंड ARC रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए इन्होंने निष्कर्ष लिखा, इथिक्स के लिए सेकेंड ARC का रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जहाँ संदर्भ बने हम लोगों को भी देना चाहिए इथिक्स में, ठीक है। फिर आप देख लीजिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो बात हुई है हितधारक के साथ, जो न्यायसंगत, तो ये देख लीजिए कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स के बारे में इन्होंने किस तरह से बताया है, ठीक है। प्रमोटर्स, इक्विटी होल्डर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, वर्कर्स, एम्प्लॉय, ठीक है। फिर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आएगा उसके बारे में बताया है। इक्वल ट्रीटमेंट कैसे होगा उसके बारे में बताया। फिर निष्कर्ष लिख दिया है। ये जो है, ठीक है। अब सेक्शन B में आ जाते हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग, प्रश्न देखते चलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न है, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोग देखते चलिए, ठीक है।
केस स्टडीज है ये सब, ठीक है। तो केस स्टडी को देखिए इन्होंने किस प्रकार हल किया है, ठीक है। केस स्टडीज को इन्होंने भी पॉइंट वाइज हल करने का प्रयास किया है, ना कि पैराग्राफ में हल करने का प्रयास किया है। यहाँ हम लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। और केस स्टडी में, ठीक है, आगे चलिए देखते हैं किस तरह से इन्होंने एक प्रश्न आगे देखते हैं, क्योंकि केस स्टडी में प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा रहता है ना, इस कारण से देखिए इन्होंने जहाँ भी इन्हें मौका मिला पैराग्राफ छोड़ के पाई डायग्राम सारा चीज़ का प्रयोग किया, ठीक है। तो आगे चलिए इनका कॉपी और आगे देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके ऐसे पेपर को लेके। इससे पहले GS 1 आ चुका है और इथिक्स था, अब ऐसे पेपर को लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।